नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर को। आपके सामने है भैया कबीर, जो हिंदी व्याख्याता। वैसे तो कबीर का बारे में आपको क्या कहें कि तुलसीदास के बाद अगर प्रसिद्धि में किसी का नाम आता है तो वो कबीरदास जी का ही आता है। और जन सामान्य तक या साधारण जनता के बीच में अगर कोई प्रसिद्ध है वास्तव में, ठीक है ना, तो वो कबीर है, जिसका मुकाबला तुलसीदास भी नहीं कहते हैं। अगर किताबों की हम बात करते हैं तो तुलसीदास जी के बाद इनका दूसरा नंबर आता है। और अगर हम वास्तव में जन साधारण की बात करें, इनके दोहों की बात करें, इनके पदों की बात करें, तो कबीर जो है तुलसीदास से ऊपर ही ठहरते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जनता के बीच में, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो साधारण जनता के समझ में आने वाली बात थी। इसलिए क्या है कि जनता जो है वास्तव में कबीरदास जी से प्रेम करती थी। कबीरदास जी की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे नेट सेट या हिंदी व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर से प्रश्न जो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो व्याख्याता जो है आरपीएससी व्याख्याता के लिए, तो ये विशेष रूप से लगे हुए हैं। कबीर और दादू दयाल, दो जो है संत काव्य में दो जो कवि है, कबीर और दादू, वो विशेष रूप से हैं। तो आज हम कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य का निर्दिष्ट प्रवर्तक कहा है, या निर्गुण काव्य के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कबीर ही माने जाते हैं। कबीर के बारे में पढ़ेंगे आज विस्तार से। जिनका पद है कि गुरु गोविंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर बोला जाता है, मुझे नहीं लग रहा कि उसके जितना प्रसिद्ध कोई दोहा होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ऐसे ऐसे दोहे लिखने वाले जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कबीर जन्म की बात करते हैं तो काफ़ी विवादास्पद है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माना है। यहाँ के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनका जन्म जो है वो 1399 ईस्वी माना है, लेकिन प्रमाणिक जो माना जाता है वो 1398 ईस्वी ही माना जाता है। निधन की बात करें तो 1518 ईस्वी है। जन्म स्थान की बात करें तो लहरतारा काशी है और मृत्यु मगहर में है, ठीक है ना। जन्म स्थान क्या है? लहरतारा काशी है, याद रख लेना अच्छे से। लहरतारा याद रह जाता है, काशी याद नहीं रहता है, ये भी बात रख लेना। गुरु इनके रामानंद थे, जिनके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उन्हीं में से एक कबीर थी। फिर हम माता की बात करें तो माता का नाम निम्मा था, पुत्र इनके कमाल थे, पुत्री का नाम कमाली था, पत्नी का नाम लोई था, पिता का नाम नीरू था। ये इनके जीवन के बारे में या इनकी पारिवारिक जो है जानकारी है। चलते हैं आगे, धीरे धीरे आराम से बढ़ते जाएंगे। कबीर मुसलमान जुलाहे थे। एक थोड़ा सा चलते चलते, हालांकि आप लोगों को अलग से बता चुका हूं, रामानंद के जो 12 शिष्य थे, रामानंद के 12 शिष्य, ठीक है ना, उनकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी चलते चलते आपको बता दूं कि क्या है वो ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरसरी पद्मावती, ठीक है ना। उसके बाद कबीर के रै से रेदास के सै से सैन के नै से धन्ना, और धन्ना के आ से पीपा। ये है नर से नर हरियानंद। नर से क्या रहेगा प्यारे बच्चों? नर से रहेगा नर हरियानंद, नर से नर हरियानंद। भावे से भावानंद, मतलब ये क्या थे? आनंद लगा हुआ था सभी के पीछे। नर हरियानंद, नर हरि धन आनंद।
और भाव आनंद, सुख आनंद तो सुखानंद, अनंतानंद, अनंत से अनंतानंद, सुर से सुरसुरानंद, सुरसुरानंद, सुरसरी और पद्मावती ये दो महिलाएं थी। कबीर से कबीर, रैदास से रैदास, सेन से सेन, धन्ना से धन्ना, पीपा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 इनके शिष्य थे कि नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरसरी पद्मावती, कबीर, रैदास, सेन, धन्ना और पीपा, ये इनके 12 शिष्य थे रामानंद के। चलते हैं, और रामानंद के जो 12 शिष्य थे इनके बारे में मैंने विस्तार से वैसे पिछली क्लास में बता दिया था। कबीर मुसलमान जुलाए थे। एक किंवदंती के अनुसार कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के घर रामानंद के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। बाद में नीरू निम्मा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी के घर जब ये पैदा हुए थे तो लोक लाज की दृष्टि से विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें तालाब में या नदी में या जहीं भी छोड़ दिया था या बहा दिया था नदी में, और ये नीरू और निम्मा को बहते हुए मिले थे, उन्होंने निकाल लिया था, फिर उन्होंने ही पालन पोषण किया था। ठीक है ना। दंपति इनके कबीर के जन्म के संबंध में एक पद है। कौन सा पद है वो आप देख सकते हैं कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। तो ये जन्म तिथि के बारे में ध्यान लगा लेना। इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि उपयुक्त पद किस से संबंधित है। उपयुक्त पद जो है किस से संबंधित है, क्योंकि इसमें कबीर का नाम नहीं आया है। नीचे नाम किसके आ सकते हैं, कबीर का आ सकता है, रैदास का आ सकता है, और ठीक है ना, और जो भी है दादू का आ सकता है। इस तरह से 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। 1455 साल गए। अब याद रख लेना 1455। अब यहाँ आप 1455 लिख लीजिए, बाकी चीजें याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना 1455। 1455 में से 57 निकाल लीजिए। 1455 से 57 निकालते हैं तो ये बचता है 1398 ईस्वी, क्योंकि ये क्या है विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत में से ईस्वी सन निकाल देंगे तो ये 1398 ईस्वी बच जाए। कितना 1398 ईस्वी। तो 1455 साल गए, अर्थात कौन थे, कबीर थे। लेकिन यहाँ ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसमें कहा गया है कि 1455 में क्या है कि सोमवार जो है वो जेठ सुदी बरसायत पूर्णमासी तिथि को सोमवार, चंद्रवार का मतलब है सोमवार, उस दिन सोमवार नहीं आता। सोमवार कब आता है, 1456 में आता है। 1456 में आता है, तो इसमें से 57 निकालते हैं तो ये बचता है 1399 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म जो है 1399 ही माना जाता है। अलग अलग साहित्यकार ने अलग अलग माना है, लेकिन प्रमुख रूप से प्रमाणिक जो है वो 1398 ईस्वी ही माना जाता है। रामानंद की बात करते हैं तो रामानंद का जन्म कब हुआ था, 1368 ईस्वी। रैदास का कब हुआ था, रैदास का 1398 ईस्वी। रैदास के बाद आते हैं हमारे पास जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। बात करते हैं हम गुरु नानक की तो 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। ठीक है ना। इस तरह से 1469 से पहले हरिदास निरंजनी आ जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था तो 1455 ईस्वी में। कबीर की जन्म तिथि के संबंध में कुछ विद्वानों के मत है, वो देख लेते हैं। कबीर की जन्म तिथि के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं। 1 नंबर पर हमारे पास आता है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने 1399 ईस्वी माना, मैं आपको अभी बता कर गया था। श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो इन्होंने भी 1399 ईस्वी ही कबीर का जन्म माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने 1398 ईस्वी माना है। डॉक्टर बर्थवाल की बात करते हैं तो इन्होंने भी 1367 ईस्वी माना है। धर्मदास की बात करते हैं तो 1399 ईस्वी। डॉक्टर हंटर की बात करते हैं तो 1380 ईस्वी। रेवरेंड वेस्टकॉट की बात करते हैं तो
40 ईस्वी। ये और भी बहुत सारे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इनके जन्म के बारे में बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1398 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1399 ईस्वी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1399 ईस्वी, ये याद रखने हैं। उसके अलावा धर्मदास भी याद रख सकते हो, क्योंकि धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया था। किस नाम से किया था? बीजक के नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किया था। और कब किया था? संपादन कब किया था? 1464 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 1464 ईस्वी माना जाता है, जिसमें साखी शब्द और रमेनी थे। बीजक में क्या था? साखी थी, शब्द और रमेनी। साखी में कितने थे? 253 दोहे हैं, ठीक है ना। और शब्द में 115 पद हैं और रमेनी में 84 पद हैं। इस तरह से ये बीजक के अंदर दिखाया गया है। वैसे जो प्रमुख जो है वो श्याम सुंदर दास की जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित जो है श्याम सुंदर दास द्वारा, उसके अंदर 59 अंग है और 809 साखियां हैं, ठीक है ना। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ये है श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित। ये इसमें दे रखे हैं 59 तो अंग है और उसके बाद पद है और फिर रमेणी है, ठीक है। ये मूल प्रति दे रखी, देखो ऐसे ऐसे लिखाई थी पहले, ऊपर वाले पहले ना लाइन नहीं लगाते थे शायद, शिरोरेखा जिसे बोलते हैं वो नहीं लगाया करते थे वो। जैसे कि कहा है ना कि इस निर्गुण काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण काव्य की परंपरा प्रारंभ करने वाले कौन थे? नामदेव थे। उसी तरह यहाँ भी ये भी कहते हैं, श्याम सुंदर दास भी सामने आ गया तो मैं बता दूं आपको। श्याम सुंदर दास भी ये कहते हैं कि कबीर इस निर्गुण भक्ति प्रवाह के प्रवर्तक थे। वो निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन कह रहा है? निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रवर्तक थे। कबीर इस निर्गुण भक्ति प्रवाह के प्रवर्तक हैं, परंतु भक्त नामदेव इनसे भी पहले हो गए थे, ये हम जानते हैं। कहते हैं कि लोई एक बनखंडी बैरागी की परिपालित कन्या थी। वह लोई उस वैरागी को स्नान करते समय, छोड़ो ये अपने काम की चीज नहीं है। कबीर के अंत्येष्टि के विषय में एक कहानी है। उनके अंत्येष्टि क्रिया के विषय में एक बहुत ही विलक्षण प्रवाद प्रसिद्ध है। कहते हैं हिंदू उनके शव का अग्नि संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उसे कब्र में गाड़ना चाहते थे। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि तलवारें चलने की नौबत आ गई थी, पर हिंदू मुस्लिम एक की प्रयासी कबीर की आत्मा यह बात कब सहन कर सकती थी। आत्मा ने आकाशवाणी की कि लड़ो मत, कफन उठाकर देखो। लोगों ने कफन उठाकर देखा तो शव के स्थान पर एक पुष्प राशि पाई गई, जिसको हिंदू मुसलमान दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अपने हिस्से के फूलों को हिंदुओं ने जलाया और उनकी राख को काशी ले जाकर समाधिस्थ किया। वह स्थान अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। अपने हिस्से के फूलों के ऊपर मुसलमानों ने मगहरी में कब्र बनाई है। कहानी भी विश्वास करने योग्य नहीं है, परंतु इसका मूल भाव अमूल्य है। चलते हैं आगे।
कबीर के निधन संबंधी एक पद। कबीर के जन्म संबंधी पद आया था 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। ये था उनके जन्म के बारे में। अभी एक आ गया है, क्या आ गया है, अभी एक पद आ गया उनके निधन के संबंध में। निधन के संबंध में क्या, संवत 1575। अब 1575 क्यों मगहर को गौन, ठीक है ना, कियो मगहर को गौन। 1575 का मतलब इसमें से 57 निकाल दीजिए तो 1518 ईस्वी। तो निधन कब हुआ था, 1518 ईस्वी में। ये देख लो 1575, मतलब पूछा जा सकता है, और पूछे तो आप, ये आपसे सुनेंगे तो है नहीं, लिखने की आपकी परीक्षा है नहीं, तो ये पूछा जा सकता है ये पद किसका है। तो किसका है तो आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि सभी के इसी तरह से सन दिए होते हैं। जब एक अपने सामने तब बड़ा आसान लगता है कि हाँ याद हो जाएगा, लेकिन क्या है कि बहुत सारे होते हैं तो तब हम भूल जाते हैं, पद को भूल जाते हैं। लेकिन पद को तो भूल सकते हैं, लेकिन सन को तो नहीं भूल सकते ना। तो आप इस सन को याद कीजिए कि 1575 में से 57 निकाल दीजिए, 57 निकालते ही ये 1518 आ जाएगा। अब निधन तो मुझे नहीं लग रहा कि निधन आपको भूलना चाहिए, कबीर का निधन, ठीक है ना। माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। ज्ञान रामानंद से पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर मिला था। ऐसा कहते हैं कि उस समय रामानंद जी की बड़ी धाक थी। रामानंद जी को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, उत्तर भारत के अंदर बहुत सारे उनके शिष्य बन रहे थे। तो एक बार जो कबीर है ये भी उनसे मिलने के लिए गंगा घाट पर चले गए। तो उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो सुबह सुबह स्नान करने आते थे, तो ये रात को ही जाकर गंगा घाट पर सो गए। और ऐसा कहते हैं कि ये सोए हुए थे और उधर से रामानंद जी का गंगा स्नान करने के लिए आना था, और अचानक उनका पाँव इन पर पड़ा, और पढ़ते उन्होंने कहा राम राम। तो कबीर को लगा कि हाँ मुझे राम नाम दिया है, तभी से उन्होंने रामानंद से अपना राम नाम ले लिया और उनको गुरु माना था। लेकिन कबीर ने, कुछ साहित्यकारों ने कबीर का गुरु शेख तकी को भी माना है। किसको माना है प्यारे बच्चों, शेख तकी को भी माना है। लेकिन कबीर ने शेख तकी का नाम इतने सम्मान से नहीं लिया, ठीक है ना। तो वे कबीर के गुरु नहीं हो सकते कि इतने सम्मान से नाम नहीं लिया। अगर वे गुरु होते तो उनका नाम सम्मान से लेते, अगर सम्मान से नाम नहीं लिया इसका मतलब वे गुरु नहीं हो सकते। वो क्या कहते हैं, घट घट है अविनाशी सुनु तकी तुम शेख, घट घट है अविनाशी सुन हूं तकी तुम शेख। तो तुम शब्द का जो प्रयोग किया है वो सही नहीं लग रहा है। शेख अकरदी सकरदी सुनु तुम वचन हमारा, शेख अकरदी सकरदी सुनु वचन तुम हमारा। तो ये पद है, इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि शेख तकी उनके गुरु थे। कबीर की रचनाएं, कबीर की रचना से तात्पर्य यह है कि कबीर ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं था, कबीर ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं था। कबीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी भाषा के बारे में अलग अलग लोगों ने बात की है। जैसे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इनकी साखी की भाषा को क्या मानते हैं, सदुकड़ी मानते हैं। सदुकड़ी कौन सी, मतलब जिसमें राजस्थानी और पंजाबी युक्त खड़ी बोली। सदुकड़ी मतलब राजस्थानी और पंजाबी शब्दों से युक्त खड़ी बोली। तो ये साखी की शब्द जो भाषा है वो तो सदुकड़ी मानते हैं, और जो इनकी रमेनी और पद है उनकी भाषा को वो क्या मानते हैं, उनकी भाषा को मानते हैं वो ब्रज और पूर्वी शब्दों से युक्त ब्रज कह सकते हैं, या जिसमें पूर्वी भाषा के शब्द जो मिले हुए, ऐसी बात वो करते हैं। अगर हम बात करें श्याम सुंदर दास की तो वो कबीरदास की भाषा को खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो कबीरदास की भाषा को खिचड़ी नाम देते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चन सिंह की बात करते हैं तो वो इनकी भाषा को संत भाषा नाम देते हैं। रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो रामकुमार वर्मा इनकी भाषा को क्या कहते हैं, वो कहते हैं इनकी भाषा बनारसी बोली है, जिसे पश्चिमी भोजपुरी की भाषा माना जाता है। बनारसी बोली है। बनारसी बोली क्यों कहते हैं कि जब बार बार पंजाबी शब्दों के बाद की बात आती है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित किया गया था इनका कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादन श्याम सुंदर दास थे, तो उसमें क्या था कि पंजाबी शब्द थे। तो रामकुमार वर्मा कहते हैं कि ये पंजाबी शब्द कहाँ से आए, जो इंसान बनारस का रहने वाला है और वहीं गंगा के आसपास ही घूम रहा है, काशी के आसपास घूम रहा है, ठीक है ना, और उसकी कहाँ पंजाब है और कहाँ बनारस है, ठीक है ना, तो उसकी भाषा के अंदर पंजाबी के शब्द कैसे आ गए। तो उसके लिए दो कारण बताए रामकुमार वर्मा। लिखते हैं कि लोगों ने उसके दो कारण माने थे, ठीक है ना। दो कारण ये माने
कि एक कारण तो ये है कि वो घूमते फिरते रहते थे, तो वो पंजाबियों के संपर्क में आए, वो पंजाब भी आए, इस वजह से उनकी जो पद है उनके अंदर पंजाबी आ गई थी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भी लिखने वाला जो था, जिन्होंने उनकी किताबें लिखी थी, उन्होंने क्या है कि उसके अंदर पंजाबी के शब्दों को मिश्रण कर दिया था। अब ये कैसे हुआ था? रामकुमार वर्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, पहले वाली बात नहीं है, वो घूमने नहीं आए थे। वास्तव में जो लिखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जैसे जैसे उनके पद तो कहीं उन्होंने तो कहीं लिखे नहीं थे, लोगों ने लिखे, एक दूसरे से सुनते हुए लिखे। तो जो चीज़ अधिक पॉपुलर होती है उसको क्या है कि लोग अपने तरीके से तैयार कर लेते हैं। क्यों कहने से तात्पर्य है कि जैसे भी उनको लगा कि ये जो है उत्तर क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उत्तर में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग था, वहाँ के लोगों ने उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा। और फिर पंजाब में भी प्रसिद्ध करने के लिए वहाँ के लोगों ने उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके लिखा। तो इस तरह से ये उसमें बदलाव आ गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी एक मूवी आ रही है VD12, विजय देवरकोंडा है, साउथ के हीरो है। तो उनकी जो फिल्में हैं वो उसी क्षेत्र में वो रिलीज होती है। लेकिन आजकल क्या है कि बड़े क्षेत्र पर ये जो है रिलीज होने लगी। तो उनकी बता रहे हैं कि जो बॉलीवुड की जो मूवी है, या बॉलीवुड में जब वो रिलीज होगी मूवी, या यहाँ हिंदी पट्टी के लोग जब देखेंगे, तो उसमें विजय देवरकोंडा की आवाज़ नहीं होगी, वहाँ रणवीर कपूर की जो आवाज़ है वो दी जाएगी। और उसको अगर तमिल की बात करते हैं कि तमिल में जब वो मतलब क्या बोलते हैं, तमिल में दिखाई जाएगी, या तमिल के सिनेमा में जब वो लगेगी, तो वहाँ उसकी आवाज़ जो सूर्य है, एक सुपरस्टार है, वो देंगे। और अगर बात करें तेलुगु क्षेत्र में अगर वो रिलीज होगी, तो वहाँ उसकी NTR देंगे। ये तीनों के तीनों सुपर डुपर, या चारों ही मानो सुपर डुपर हीरो हैं। तो इस तरह से मतलब पॉपुलर करने के लिए यही शायद कबीरदास जी के साथ हुआ था। इस वजह से ये जो है लैंग्वेज की समस्या आई। लेकिन अपने को तो ज़्यादा बातें ध्यान करना मत, कभी कभी आता ही कर लेता हूँ मैं। तो आप लोगों ने तो क्या करना है, आप लोगों ने तो जो तथ्यात्मक जानकारी है वो याद रखनी है। इसलिए मैं PPT लेके आया हूँ, क्योंकि हमारी बातों का तो कुछ नहीं है, हम तो कैसे भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी बात यह है कि हम आपको उस तरीके से बताना चाहते हैं। और आजकल क्या है, तथ्यात्मक जानकारी से तात्पर्य है कि जब आपको तथ्यात्मक जानकारी ध्यान होगी ना, तभी आप अवधारणा तब भी पैदा होगी, ठीक है ना। तथ्यात्मक जानकारी आपको ध्यान नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो अवधारणा कहाँ से पैदा होगी। और अवधारणा काहे की होती है मैं बताऊँ। अवधारणा ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, तो वो सारा आपको याद होना चाहिए। और जो डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं वो भी याद होना चाहिए, हजारी प्रसाद वेदी जो लिख रहे हैं वो भी याद होना चाहिए। और इन सब का एक मिक्सिंग आपको याद होना चाहिए, वो फिर अवधारणा बन जाती है। कि सारे जब थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ बंदा ये ऐसा ही है, कि सभी उसके बारे में लिख रहे हैं। कि जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके बारे में एक बंदा लिख रहा है कि हाँ वो क्या करता है, वो जींस पहनता है और काली टी-शर्ट पहनता है और कैप लगाता है, या बाल कम है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखता है। एक दूसरा फिर लिखेगा हाँ जींस पहनता है, टी-शर्ट पहनता है, रंग बिरंगी टी-शर्टें पहनता है, ठीक है ना, कोट पैंट भी पहन लेता है। तो इस तरह से वो अंदाजा लगा लेते हैं किस तरह का होगा, कि ठीक ही होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा। तो ये एक अवधारणा बन जाती है। तो वही अवधारणा सभी को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कथन आते हैं, जो असंगत वाले आते हैं, उसमें भी कथनों में से छांट के आते हैं। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है ना, उसको कथनों में लिख देते हैं कि बताइए असंगत कौन सा है। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा नहीं है तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो वो हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो आपको इसलिए ये PPT बनाई है कि आपको जो है जैसे का जैसे है वैसे का वैसे याद हो जाए। और तरीका जो है वो सरल मैं करवा दूंगा। कि 1464 ईस्वी में कबीर के पदों का संकलन बीजक नाम से किया था। किसने? धर्मदास ने किया था। किसने? धर्मदास ने किया था। इनकी रचनाओं का संकलन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से। बीजक में कौन कौन से थे? साखी, शब्द और रमेनी थे। साखी के अंदर 253 दोहे थे, शब्द के अंदर 115 पद थे, और रमेनी में 84। ऐसे बोलते हैं कि रमेनी जो लिखी गई थी वो 84 लाख योनियों के संबंध में लिखी गई थी। तो एक के संबंध में एक जो रमेनी लिखी गई है उस तरह से। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संपादन किया था गुरु अर्जुन देव द्वारा। किसका? आदि ग्रंथ का संपादन किया था। कब? 1604 ईस्वी में, याद रख लेना। तो सिखों का धर्म ग्रंथ है, जिसमें कबीर के 225 पद है, ठीक है, और 224 साखियां हैं। 225 पद तथा 224 साखियां हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक जानकारी मुझे और मिली है, वो भी मैं आपको बता दूं, आपसे साझा कर लूं, क्योंकि दोनों तो आएगी नहीं, ये तय है, ठीक है ना, दोनों में से एक ही आएगी। क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार किए थे,
उसमें क्या दो जानकारी आ गई, नोट्स जो थे पहले ये अपनी किताब है 7200, ये तो पुराने वाली है, ठीक है ना। अब इसका नया सेशन आ गया, अगर किसी ने खरीदनी हो तो खरीद लेना। नया से तात्पर्य ज़्यादा बदलाव नहीं है, ऐसे ही पुरानी है तो पुरानी रखें, लेकिन अगर पुरानी नहीं है तो ज़रूर ले लेना। इसमें क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं इससे, और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं। चलो आगे आएगा तो देख लेंगे। ये ना अभी यहाँ इसके अंदर आया नहीं, मैंने अभी नोट तो किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, चलो अभी ये पेज पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये नोट्स तैयार किए हुए हैं, कुछ पीपीटी है, कुछ नोट्स है। अचानक सारी चीज़ें बन नहीं पाती है ना, लेकिन मेरा ये उद्देश्य यही है कि आप तक अधिक से अधिक सामग्री और प्रमाणिक जानकारी और अच्छे और सरल तरीके से आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। 1928 ईस्वी में कबीर ग्रंथावली संपादन इसके श्याम सुंदर दास थी, जिसमें 809 साखियाँ और 59 अंग थे। 809 साखियाँ थी और 59 अंग थे। 1928 ईस्वी, ये याद रख लेना सारे के सारे, ठीक है ना। 1464 ईस्वी, 1604 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1957 ईस्वी, ये है संत कबीर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। आदि ग्रंथ के पदों के आधार पर ये भी पढ़ी होगी, अभी ध्यान में नहीं आ रही, नहीं तो दिखा देता आपको। संत कबीर भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, संपादित है। तो इन्होंने क्या किया था, राम कुमार वर्मा ने क्या किया था कि आदि ग्रंथ में, क्योंकि ये जो है ना, जब अर्जुन देव ने इसको संपादित किया था ना, तब इसका नाम आदि ग्रंथ ही था। तब इसका क्या नाम था, आदि ग्रंथ ही था, 1604 में। इसी आदि ग्रंथ में ही कबीरदास जी के पद जो है वो संकलित किए गए थे, इसी आदि ग्रंथ में। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा बंद करके उसी ग्रंथ को ही गुरु मान लिया था, तब उसे गुरु ग्रंथ साहब कहा गया था। उससे पहले इसे आदि ग्रंथ ही कहा जाता था। इसलिए यह है कि आदि ग्रंथ में जो इनके पद थे, कबीर के आदि ग्रंथ में जो पद थे, उनको निकाल कर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनका संपादन किया था। किस नाम से, संत कबीर के नाम से, 1957 ईस्वी में। कब किया था, 1957 ईस्वी में, संत कबीर के नाम से। पद कौन से थे, पद वही थे जो आदि ग्रंथ में थे, उनको निकाल के संपादित किया था। 1961 ईस्वी में कबीर ग्रंथावली, ठीक है ना। 1961 ईस्वी में आचार्य पार्श्वनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली लिखी थी, मतलब संपादित की थी। 1961 ईस्वी में कबीर ग्रंथावली आचार्य पार्श्वनाथ तिवारी। फिर कबीर के पद, कबीर के पद किसका है, आचार्य क्षिति मोहन सेन का। कबीर के पद आचार्य क्षिति मोहन सेन, ये रचना का नाम है, कबीर के पद, ध्यान रख लेना। फिर कबीर साहिब की शब्दावली, कबीर साहिब की शब्दावली किसका है, बेलबेडियर प्रेस से, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। फिर कबीर वचनावली, ये क्या है, कबीर वचनावली है, किसकी है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। कबीर वचनावली है, ये किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इसका प्रकाशन भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना है। और स्वयं कबीर नाम से संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कब हुआ था इसका संपादन, 1942 ईस्वी में। कब, कबीर नामक कब, 1942 ईस्वी में इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था। उसके अलावा एक और है जो शायद आलोचना है कि किताब है, आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको दिख भी जाएगी वैसे भी, और पूछा गया उसका, दलित साहित्य में पूछा गया है, कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी। कबीर बाज भी, पपीहा भी और कपोत भी किसकी है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये रचना है। कबीर की रचनाएं धर्मदास द्वारा संपादित बीजक सन 1464 ईस्वी में संकलित है। कितने में, सन 1464 ईस्वी में प्यारे बच्चों। कब है, 1464 ईस्वी में। साखी जिसमें 353 दोहे हैं, त्रुटिवश अगर मैंने 253 बोल दिया है तो उसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना। साखी 353 दोहे, शब्द 115 और रमेनी 84 पद है।
संत पीपा जी की वाणी में एक पद जो है कबीर की प्रशंसा में है। संत पीपा जी की वाणी में एक पद जो है वो कबीर की प्रशंसा में है कि जो कली मांझ कबीर न होते तो लई वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति रसातल देते। जो कली मांझ कबीर न होते तो लई वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लेना। पद किसका है ये? कबीर कबीर देख के कबीर मत कर लेना। ये पद किसका है? पीपा का पद है। किसका पद है? पीपा का पद है। बीजक पर रचित टीकाएं 1892 ईस्वी में त्रिज्या, ऐसे लिखा जाता है, त्रिज्या इस नाम से लिखी गई थी, ऐसे त्रिज्या, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। पूर्णदास की रचना थी। त्रिज्या जो है वो पूर्णदास की रचना थी। पूर्णदास ने टीका लिखी थी किसकी? बीजक की। कब लिखी थी? 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में। फिर 1904 ईस्वी में इसकी एक और टीका लिखी गई थी। कब? 1904 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? पाखंड खंडनी। क्या नाम था उसका? पाखंड खंडनी। किसने लिखी थी? महाराज विश्वनाथ जू दे ने। महाराज विश्वनाथ जू दे ने बंबई से यह प्रकाशित हुई थी। क्या था? पाखंड खंडनी। ये याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग से है, क्योंकि बीजक की टीका, किसकी टीका लिखी गई थी? बीजक की, ठीक है ना। किस नाम से? त्रिज्या नाम से और पाखंड खंडनी के नाम से। त्रिज्या नाम से किसने लिखी थी? पूर्णदास ने। और पाखंड खंडनी के नाम से किसने लिखी थी? महाराज विश्वनाथ जू दे ने। श्याम सुंदर दास ने भी कबीर के पदों को कबीर ग्रंथावली में संपादित किया था, बता चुका हूं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली संपादन श्याम सुंदर दास में 809 साखियां हैं, 59 अंग है, ये भी मैं बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कबीर की भाषा की। कबीर की भाषा की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? सदुकड़ी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सदुकड़ी है। रामकुमार वर्मा नहीं, ये है बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह के अनुसार क्या है? संत भाषा है। बच्चन सिंह के अनुसार ये बता चुका हूं, संत भाषा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदवी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदवी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार खिचड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है ना। अब जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, इनके बड़े बड़े सभी के, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर, श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है ना। ये 7 किताबें कम से कम, हो सकता है 8-9 किताबें भी हो सकती है, 1-2 और नाम दिमाग से निकल रहे हैं। इन सभी किताबों से जो भी कथन है वो आगे आने वाले हैं, तैयार रहें। तो जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, इनका कथन आगे आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो नाम सदुकड़ी कहे गए हैं, क्या नाम दिया गया है? सदुकड़ी, ठीक है ना। एक नाम क्या दिया गया है? खिचड़ी। तो इन नामों के बारे में वो कहते हैं कि ये नाम सही नहीं है। इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कि सदुकड़ी और खिचड़ी नाम सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो कहते हैं कि जब क्या है, राजस्थानी और पंजाबी, हम कहते हैं कि सदुकड़ी में क्या है? राजस्थानी पंजाबी शब्दों युक्त खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी शब्दों युक्त खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि राजस्थानी पंजाबी शब्दों युक्त जो भाषा थी वो हिंदवी थी, ठीक है ना, न कि सदुकड़ी न कि खिचड़ी। इस तरह के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा की बात करते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल कहते हैं कि साखी की भाषा क्या है? सदुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। सदुकड़ी है अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। और शब्दमय रवेनी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा है। वह कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ब्रज भाषा है, वह कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। अब देखो, कल भी मैं बताकर गया था, आज एक बार फिर मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं भाषा की, सदुकड़ी करते हैं। संत काव्य की अगर भाषा मानी जाती है तो सदुकड़ी मानी जाती है, लेकिन वास्तव में सदुकड़ी न होकर अलग अलग थी। अब कबीर की बात करते हैं। कबीर की बात करते हैं। फिर हम कबीर के बाद हम नानक की बात करेंगे। नानक के बाद हम दादू की बात करेंगे। दादू के बाद हम रैदास की बात करेंगे। रैदास के बाद हम
मलूकदास की बात करेंगे, मलूकदास के बाद हम सिंगा की बात करेंगे, सिंगा के बाद हम सुंदरदास की बात करेंगे, सुंदरदास के बाद हम अर्जुन देव की बात करेंगे। ठीक है ना। अब इनकी बात करेंगे तो क्या है, कबीर की भाषा क्या है, वैसे तो सदुकड़ी मानी गई है, क्या मानी गई है, सदुकड़ी, लेकिन ये क्या है, केवल साखी की है, दूसरे की तो ब्रज है, तो यहां भी ब्रज आ गया, बस सदुकड़ी सदुकड़ी का गीत गाते हैं। नानक की बात करें तो नानक की भाषा कौन सी है, हिंदी, पंजाबी और फारसी बहुल पंजाबी, ये इनकी भाषा है। दादू की बात करें तो दादू की सरल ब्रज भाषा है, दादू की क्या है, सरल ब्रज भाषा है। रैदास ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है ना। एक बार रैदास याद नहीं आ रहा, इसको अपने बाहर निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, आगे आ जाएगा, ऐसे गलत नहीं पढ़ना अपने को। मलूकदास की बात करें तो इनकी ब्रज भी है और अवधि भी है, दो प्रकार की है। जो कृष्ण काव्य से संबंधित है वो ब्रज है और दूसरी अवधि है। सिंगा की बात करें तो सिंगा की निमाड़ी है। सुंदरदास की बात करें तो इनकी ब्रज है, वो भी कौन सी है, परिनिष्ठित ब्रज है। कौन सी है, परिनिष्ठित ब्रज है। और अर्जुन देव की बात करें तो इनकी भी ब्रज भाषा थी। तो भाषा जो है वो कहीं ना कहीं ब्रज थी। हमने ऐसे ही बस इसके बारे में, ठीक है, एक बना लिया है सदुकड़ी वाला मैटर। कबीर की उपाधियां, कबीर की उपाधियों की बात करें, देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियां, अच्छी उपाधियां दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी उपाधि देते हैं, वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर की उपाधि देती है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इन्हें क्या कहते हैं, मस्त मौला फक्कड़ फकीर, मस्त मौला फक्कड़ फकीर। फिर वो क्या कहते हैं, नरसिंह अवतार प्रतिमूर्ति, नरसिंह अवतार प्रतिमूर्ति। ये सारी बातें वो किस में कहते हैं, वो कहते हैं कबीर में। उनके द्वारा जो संपादित की गई है कबीर, ठीक है ना, उसमें कब की गई थी, 1942 ईस्वी में। कब की गई थी, 1942 ईस्वी में। डॉक्टर बच्चन सिंह उन्हें क्या कहते हैं, बच्चन सिंह उन्हें क्रांतिकारी पुरस्कृता कहते हैं, क्रांतिकारी पुरस्कृता। डॉक्टर बच्चन सिंह उन्हें क्या कहते हैं, रेडिकल सुधारक। क्या कहते हैं, रेडिकल सुधारक। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय क्या कहते हैं, उपदेशक और समाज सुधारक, उपदेशक और समाज सुधारक। अब क्या बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें समाज सुधारक कहते हैं तो वो समाज सुधारक नहीं हो सकते। ठीक है ना, वो समाज सुधारक नहीं हो सकते। कुछ लोग उन्हें धर्म सुधारक कहते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर वो थे तो वो रेडिकल सुधारक थे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें समाज सुधारक कहते हैं और कुछ लोग उन्हें समाज सुधारक कहते हैं तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग उन्हें धर्म सुधारक कहते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है। वो थे तो रेडिकल सुधारक थे। ठीक है ना। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि उन्होंने समाज सुधार से संबंधित पद लिखे थे, उन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया था, लेकिन इस नाते उनको केवल समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इस नाते उनको केवल समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। लेकिन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय क्या कहते हैं कि वो एक उपदेशक और समाज सुधारक थे, वो एक उपदेशक और समाज सुधारक थे, तो इनकी ज्यादा बनती नहीं थी कबीर के मामले में। ठीक है ना, याद रख लेना। आगे इनके पद और आ जाएंगे पूरे। कबीर का पद है कि तू तू करता तू बिहार मुझ में रही ना हूं, मतलब तू तू करता भी, तेरा नाम लेते लेते मैं तो तू ही हो गया। ठीक है ना, मतलब ईश्वर विराजमान हो गया अंदर, ईश्वर में हो गया। हूं जो अहंकार था कि मैं हूं, तो वो मैं हूं जो है वो चला गया। बारी फेरी बली गई जिद देखो तू, साखी आंखी ज्ञान की, ये अलग है, ये अलग है शायद, साखी आखी ज्ञान की, समझी देखी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। क्या है, साखियां जो आंखों देखी होती थी वही साखियां कहलाती थी, अर्थात साक्षी। और साक्षी कौन, स्वयं। स्वयं जब साक्षी होते थे तो वो आंखों देखी बातें थी। तो कहते हैं कि आंखों देखी बातें लिखी गई थी, आंखों से जो देखा गया था वही लिखा गया था। कबीर दास जी ने कल्पना में नहीं लिखा था, बड़े बड़े बातें नहीं लिखी थी कि हवा में उड़ गए थे, हवा में तीर चला दिए थे, वैसा नहीं लिखा था। इन्होंने जो आंखों से देखा था वही लिखा था। ये तो वो राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि ये विश्व
सुधारक थे, लेकिन बस उस लेवल पर इनको जो है तवज्जो, इनको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, कबीर सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर नहीं है ये, थोड़ा सा सिकंदर, यह है सिकंदर लोदी। क्या है? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी जिन्होंने रैदास को भी बुलाया था, सिकंदर लोदी ने जिन्होंने रैदास को भी बुलाया था। कबीर सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन अनंत दास कृत कबीर परिचय में है। अनंत दास कृत कबीर परिचय में, अनंत दास की एक लिखी हुई है कबीर परिचय, कबीर परिचय लिखी हुई है, जिसमें इनके अत्याचारों का, सिकंदर लोदी द्वारा जो कबीर पर अत्याचार किए थे उसके बारे में लिखा गया है। अब ऐसा कहते हैं कि सिकंदर लोदी जो था वो कट्टर धार्मिक था। क्या था? कट्टर धार्मिक था। और कबीर जैसे व्यक्ति का सिकंदर लोदी के समय में इतना लंबा जीना विवादास्पद है, क्योंकि सिकंदर लोदी अपने समय में किसी को इतना जीने नहीं दे सकता था। इस तरह धर्म के विरुद्ध लिखने वाले को वो नहीं जिंदा छोड़ने वाला था, इतना कट्टर था सिकंदर लोदी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है कबीरदास जी से वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे, या कबीरदास जी के संबंध में उनके जो संपर्क है वो ऐसा कहते हैं कि कबीरदास जी के क्षेत्र में कुछ समय के लिए ही आया था। सिकंदर लोदी जो था वो कबीरदास जी के समय में, कबीरदास जी जिस क्षेत्र में रहते उस क्षेत्र में थोड़े समय के लिए आया था और उनसे उनका उतना संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए वो कहे कि इतना लंबा जी गए, नहीं तो नहीं होता। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है। और ये जो सिकंदर लोदी है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जम्बनाथ जी ने, जम्बनाथ जी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा गया है। ये वैसे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती ना, थोड़ी धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, उसी के आधार पे जम्बनाथ जी ने भी ऐसा कहते हैं कि सिकंदर लोदी से गौ हत्या जो है वो बंद करवाई थी, गौ हत्या जो है वो बंद करवाई थी। और जब रैदास पढ़ते तो रैदास में भी आता है कि सिकंदर लोदी से रैदास की भी जो मुलाकात हुई थी। ठीक है ना, अपने को तो जो लिखा हुआ है वो याद करना है। कबीर के पद आध्यात्मिक भाव बोध से युक्त उपदेश प्रदान है, जिनमें उल्टवासी पद प्रधान है। कबीर के पद जो अर्थात शब्द जो है वो आध्यात्मिक भाव बोध युक्त उपदेश प्रदान है, जिनमें उल्टवासी पद प्रधान है। रमेनी जो है ये क्या है? शब्द है, और ये क्या है? रमेनी है। रमेनी का अर्थ जीवन की उस दशा का वर्णन है जिसमें वह माया के रूप से मोहित होकर तथा उसके वशीभूत होकर उसी में लीन हो जाता है अथवा उसी में रमन करने लगता है। माया जनित योनियां 84 लाख है। माया जनित योनियां 84 लाख है। इसी आधार पर इनके पदों की संख्या 84 है। ठीक है ना। रमेनी का अर्थ एक बार फिर से मैं बता दूं कि जीवन की उस दशा का वर्णन है। रमेनी में जीवन की उस दशा का वर्णन है जिसमें वह माया के रूप से मोहित होकर तथा उसके वशीभूत होकर उसी में लीन हो जाता है अथवा उसी में रमन करने लगता है। माया जनित योनियां 84 लाख है। इस आधार पर इनके पदों की संख्या भी 84 ही है। ये हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। बीजक में रमेनी के संबंध में लिखा है। बीजक में रमेनी के संबंध में क्या लिखा गया है कि जो मिलिया सो गुरु मिलिया, सीख न मिलिया कोई। जो मिलिया सो गुरु मिलिया, सीख न मिलिया कोई। 6,96,000 रमेनी एक जीव पर होए। ये रमेनी से संबंधित पद है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, बस ध्यान रख लेना। भवतारण पीपा ने, ये भवतारण नहीं है, भवतारण वैसे किसकी रचना थी? ये धर्मदास की थी। किसकी थी? धर्मदास की। ठीक है ना। पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है तथा भवतारण में इनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का, भवतारण में, ये भवतारण किसकी है? ठीक है ना। कबीर पीपा ने तो क्या किया, इसको हटा देना चाहिए। पीपा ने क्या किया? पीपा ने किया कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है। किसने? पीपा ने। जो कलिमाज कबीर न होते तो, ठीक है ना, वो वाली पंक्ति। और भवतारण में इनके द्वारा, भवतारण धर्मदास ने, भवतारण में धर्मदास की रचना भवतारण, उसमें इनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन है।
तो अब इनके जन्म के बारे में तब रामकुमार वर्मा कहते हैं कि बात गोलमाल तब हो जाती है क्योंकि इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जन्म लिया था। वो जन्म परंपरा भी रामकुमार वर्मा का मेरे पास हिंदी साहित्यिक इतिहास नहीं, मुझे लगा नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके विभिन्न जन्मों के बारे में भी उसमें बताया गया है कि पहले ये इस जन्म में थे, फिर इस जन्म में हुए, फिर इस जन्म में आए। इस तरह से काफ़ी सारे जन्मों के बारे में वर्णन बताया गया है। कबीर गोरख गुष्ट। हाँ, रामकुमार वर्मा की बात बताऊं तो रामकुमार वर्मा ने इनकी 61 रचनाओं का अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है ना, जो 1938 में लिखा गया था 1693 ईस्वी तक का, 61 रचनाओं का उल्लेख किया है। कितनी रचनाओं का? 61 रचनाओं का। इकसठ नहीं, उल्टी 63 रचनाओं का उल्लेख किया है। फिर उसमें से वो क्या कहते हैं कि 4 रचनाएं जो है वो क्या है, अप्रमाणिक है। तो पीछे 59 रचनाएं बच जाती है। तो 59 रचनाएं जो है वो मानते हैं कबीर की। उन रचनाओं के नाम भी दिए हैं लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं आपके पास लेकर नहीं आया। गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना की गई, इसको भी वो गलत मानते हैं। कबीर गोरख गुष्ट जो है ना, इसको वो अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक क्यों मानते हैं? वो कहते हैं कि इन दोनों का अलग अलग काल था। कहाँ तो गोरख जो थे वो 11वीं सदी के थे और कहाँ कबीरदास 14वीं सदी के थे। तो इन दोनों में कैसे मेल हो सकता है? तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना। कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध है एक सांप्रदायिक ग्रंथ है, मतलब कबीर के जो शिष्य है उनका लिखा हुआ है एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल सन 1398 ईस्वी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। भक्तमाल कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, भक्तमाल में ये पद मिलता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना कि भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, ये ध्यान रख लेना। पहली पंक्ति एक तो, और एक ये जो बहुत ही आती है, बहुत अधिक आती है कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो पूछा जाता कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, तो हम सोचेंगे कहीं कबीर का ही पद होगा, तो कबीर का नहीं है। ये पद किसका है? नाभादास जी का है। नाभादास जी ने किसकी रचना की थी? भक्तमाल की रचना। किसकी? भक्तमाल की। कब मानी जाती है ये? जहां तक मुझे याद है 1585 ईस्वी की रचना मानी जाती है। कबीर परचई। कबीर परचई क्या है? अनंत दास कृत यह रचना पद्यात्मक है। अनंत दास कृत यह रचना क्या है? पद्यात्मक है। कबीर से संबंधित निम्न जानकारी प्राप्त होती है इससे। कौन कौन सी जानकारी? एक तो यह है कि कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे, कि मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ठीक है ना। मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, मसी का मतलब शाही होता है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। फिर इनका एक पद है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूं आंखिन देखी तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूं आंखिन देखी तू कहता कागद की लेखी, कि मैं तो आंखों देखी कहता हूं और तू कागद की लेखी कहता है। अति महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका में पृष्ठ संख्या 56 पर। हिंदी साहित्य की भूमिका में पृष्ठ संख्या 56 पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कबीर की मृत्यु के पश्चात, क्या है? कबीर की मृत्यु के पश्चात कमाल से ये कबीर के पुत्र के बारे में है कि कबीर एक पद सा है वो मेरे दिमाग से निकल रहा है कि कबीर ने क्या किया। कबीर के जो पुत्र थे कमाल, उनको वंश डुबोने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? उनको वंश डुबोने वाला कहा गया है। तो नॉर्मली जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा शायद कमाल जो पुत्र है, ठीक है ना, वंश डोब या कमाल ऐसे कुछ पद है एक, अभी आज मुझे दिमाग में नहीं आया या, तो ठीक है ना। तो मैंने पहली बार जब पढ़ा था मैंने ये सोचा था कि शायद है ना कमाल जो थे वो अच्छे पुत्र नहीं थे या अच्छे बेटे नहीं थे। उन्होंने जिस तरह से जिस परंपरा को कबीरदास जी ने शुरू किया था उसको उन्होंने डुबो दिया था। लेकिन जब मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है वो पढ़ी, तो उसमें मुझे पता चला
कि वास्तव में क्या था कि जैसे ही कबीरदास जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने कमाल को आमंत्रित किया और उनको बोला कि आप उनके नाम पर पंथ की स्थापना कीजिए, उनके नाम पर एक नए पंथ की स्थापना कीजिए। तो कमाल जो थे उन्होंने कहा कि जिस पंथ की, जिस संप्रदाय की मेरे पिताजी सारी उम्र विरोध करते रहे, जिस संप्रदाय का, जिस पंथ का मेरे पिता सारी उम्र विरोध करते रहे, मैं उनकी मृत्यु के पश्चात वही काम कैसे कर सकता हूं। अतः उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं उनके नाम पर किसी भी प्रकार के संप्रदाय की और किसी भी प्रकार के पंथ की स्थापना मैं करने वाला नहीं हूं। तो इस तरह से उनको जो है कबीर का नाम डूबने वाला कह दिया गया था, लेकिन वास्तव में वो सच्चे पुत्र थे। लेकिन पंथ की तो स्थापना होकर रही थी। ये धर्मदास ने क्या है मध्य प्रांत में, धर्मदास ने मध्य प्रांत में, और ये क्या नाम है सूरत गोपाल ने काशी में इसकी स्थापना की थी पंथ की, कबीर पंथ की। वैसे तो बहुत सारे हो गए हैं अब तो, सूरत गोपाल ने काशी में और धर्मदास ने मध्य प्रांत में। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, सारी चीजें धीरे धीरे बताता जाऊंगा मैं आपको याद करने का, कि सूरत गोपाल ने काशी में सूरत गोपाल ने कहा की थी काशी में और धर्मदास ने मध्य प्रांत में। अब देखो सूरत गोपाल के अंदर कहीं भी मैं नहीं है, ठीक है ना, और काशी में भी कहीं मैं नहीं है, उधर धर्मदास में मैं है और इधर भी मैं है, तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग होगी, ये याद रख लेना। धर्मदास ने वही स्थापना की थी जिसमें मैं आता है मध्य प्रांत में, याद रख लेना। किसी तरह से कुछ न कुछ नजदीक पहुंचने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं हो कि अगर ट्रिकों से सारी दुनिया निकलती होती तो सारी निकल जाता है, ऐसे नहीं होता, पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन थोड़ा तरीका होता है किस तरीके से कहीं जाना हो। जैसे अगर गंगानगर जाना, मतलब कहने से तात्पर्य आपने कोई क्षेत्र जैसे जयपुर मान लो, हो सकता है गंगानगर आप ना जानता हो, तो जयपुर जाना है किसी ने कहीं से भी, अगर जयपुर जाना तो जयपुर जाना तो पड़ेगा ही, अगर जयपुर जाना है तो जयपुर जाना ही पड़ेगा, सफ़र भी तय करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हो जाते हैं जिससे सफ़र आसान हो जाता है, कुछ तरीके ऐसे हो जाते हैं जिससे सफ़र जो है वो कठिन हो जाता है। तो हमारी तरफ से ये प्रयास रहता है कि सफ़र जो है आपका ये व्याख्याता बनने का, वरिष्ठ अध्यापक बनने का, तो वो थोड़ा आसान हो जाए। तो ये कहानी थी कमाल की। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं। क्या लिखते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर आए, जुड़े रहना। चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास है, तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके अलावा एक और है कबीर जो पुस्तक है उनकी, वो भी चारों से जो है सामग्री इकट्ठी करके लाए, वो अति महत्वपूर्ण। उसके अलावा बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं, गणपति चंद्र गुप्त क्या कह रहे हैं, ये सारी, यहाँ तक कि श्याम सुंदर दास जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, ठीक है ना, कबीर की रचनाओं में, ये बार बार अपने बता चुके हैं, बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, ये देख लेना, भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, कोई समस्या नहीं है, योगियों की साधना और अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी सेवक की दृष्टि से, ठीक है ना, ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, कहने से तात्पर्य यह है दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। भी इसमें क्या था कि सारी चीजें निर्गुण से संबंधित थी, लेकिन फिर भी क्या है, सगुण का उल्लेख उसमें कहीं ना कहीं हो गया है। वो कुछ पेज छूट गए, उसके अंदर इसका एक है, भी सेवक सेवा भाव स्वामी में रहता ही रहता है, क्योंकि हम अगर किसी को स्वामी मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सगुण आ जाता है। हम किसी को ईश्वर मान रहे हैं, किसी की भी आराधना कर रहे हैं, चाहे वो निर्गुण है चाहे सगुण है, लेकिन वो सगुण अपने आप ही हो जाता है, कोई न कोई आकार रूप उसको देना ही पड़ता है। यही बात आचार्य शुक्ल कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय क्या लिखते हैं कि कबीर ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, वे चिंतन के क्षेत्र में, कबीर ब्रह्म के जिज्ञासु है, चिंतन के क्षेत्र में ज्ञानी है, भावुकता और कल्पना अर्थात कविता के क्षेत्र में रहस्यवादी हैं। अब आप देख ले कौन है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या कहा है, कबीर जो क्या है वो ब्रह्म के जिज्ञासु है। क्या है, ब्रह्म के जिज्ञासु है। चिंतन के क्षेत्र में क्या है, चिंतन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में इनको क्या बताया गया है, चिंतन के क्षेत्र में यह है
ज्ञानी। चिंतन के क्षेत्र में ज्ञानी इसे किन्होंने कहा है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में। अब हम बात करते हैं कि कविता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में वैसे सभी ने इनको यही कहा है, कविता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में क्या है ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार? तो ये है रहस्यवादी। अब रहस्यवाद की बात करें तो इनके जो रचनाएं मिलती है उनमें दो प्रकार का रहस्य मिलता है, रहस्यवाद मिलता है, एक तो भावनात्मक, एक साधनात्मक। जो इनका भावनात्मक रहस्यवाद था वो तो इन्होंने सूफियों से लिया था, सूफियों से भावनात्मक रहस्यवाद जो है वो सूफियों से लिया था, और योगियों से क्या लिया था? साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो योगियों से लिया था। चलते आगे। उनमें अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा है, ये वो रहस्यवाद छायावाद वाला भैया। कौन सा है? अज्ञात सत्ता के प्रति। जब अज्ञात सत्ता के प्रति वो छायावाद में है ना, अज्ञात सत्ता के प्रति जब हम कोई मूर्ति बनाकर उसके प्रति हम अपना कुछ भी लिखते हैं या स्नेह प्रकट करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वो छायावाद के नाम से या रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। ये उसके बारे में कहा गया, क्या नाम है, छायावाद की परिभाषा है वैसे, और उसके बारे में महादेवी वर्मा के बारे में, क्योंकि वो जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल पल पल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, उनकी रहस्यवाद, उनका रहस्यवाद जो है जिज्ञासा का फल है, वह सर्वोत्तम मूलक है, सर्वोत्तम मूलक है। कबीर के रहस्यवाद को सर्वोत्तम मूलक, कबीर के रहस्यवाद को सर्वोत्तम मूलक वार्ष्णेय ने कहा था, लक्ष्मी सागर ने सर्वोत्तम मूलक कहा था कबीर के रहस्यवाद को। डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि जहां कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। जहां कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। यह श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली में लिखा गया है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी श्याम सुंदर दास द्वारा। तो उसमें एक कहानी है, प्रारंभ में जो भूमिका दी गई है उसमें एक कहानी दी गई है कि जब कबीर दास जी का देहांत हुआ तो वो सभी के प्रिय थे, हिंदुओं के भी उतने प्रिय थे जितने मुसलमानों के प्रिय थे। तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, तलवारें निकल गई, बात यहां तक पहुंच गई कि तलवारें निकल जाती है, और भी हिंदू कह रहे हैं कि हम इसे अपनी संस्कृति या अपने रीति रिवाजों से इनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते हैं कि हम अपने रीति रिवाजों से इनका जो अंतिम संस्कार करेंगे, इस बात को लेकर। लेकिन जब वो आपस में झगड़ रहे होते हैं तब अचानक से आकाशवाणी होती है, क्योंकि कबीर जो सारी उम्र हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल देते रहे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित कर दिया था, तो आकाश से वाणी वो कैसे देख सकते थे कि उनकी मृत्यु पर जो है इस तरह से हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़े। तो उन आकाशवाणी हुई, उसमें कहा कि आप पहले जो है कफन उठाकर देखिए फिर लड़ना। जब वो कफन उठाकर देखते हैं तो उसके नीचे पुष्प पड़े होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, कुछ पुष्प जो है मुसलमान उठा लेते हैं और कुछ पुष्प जो है वो हिंदू उठा लेते हैं, और वो जो स्थान था, वो चौराहा जो था, वो कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। और वो पुष्प जो उठाकर मुसलमान जो है वो अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और जो मगहर में ही, जो मुसलमान करते हैं वो मगहर में ही उनका अंतिम संस्कार करते हैं, और जो हिंदू है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो काशी में ले जाकर करते हैं। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक संपन्न उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास का प्रतिद्वंदी, तुलसीदास कबीर के प्रतिद्वंदी तुलसीदास, तुलसीदास के प्रतिद्वंदी कबीर। कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये याद इतना से क्यों रखना है, क्योंकि आप ये मत सोच लेना कि कबीर का तुलसीदास के साथ तुलना की है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, क्योंकि कबीर के साथ हजारी प्रसाद की तुलना जो है वो काफी सारे लोगों ने की है, जिसके अंदर कुछ लोग तभी अपने पढ़ेंगे, बच्चन सिंह जी हैं, वो भी इनके साथ समकक्ष मानते हैं तुलसीदास के। फिर जो श्याम सुंदर दास है वो भी, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भी, इन सभी के कथन अपने आगे चलकर पढ़ेंगे विस्तार से उसी तरीके से, क्योंकि कथन जो होते हैं वो उसी तरीके से ही पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है। ठीक है ना, सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुगार, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसलिए उनके संत रूप के साथ ही उनका कवि रूप बराबर चलता रहता है। वे केवल नेता और गुरु नहीं, साथी और मित्र भी है। बहुत ही शानदार बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वे केवल नेता और गुरु नहीं, वे केवल नेता और गुरु नहीं, साथी और मित्र भी है। वे केवल नेता और गुरु नहीं, साथी और मित्र भी है। कबीरदास जी के बारे में कहां लिखा गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है ना, कबीर 1942 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कबीर। उसमें यह लिखा गया है। कबीर पर काफी सारे लोगों ने लिखी थी, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। जैसे संत कबीर है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखी थी, और कबीर वचनावली जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय खत्री ने लिखी थी, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वाधिक प्रमाणिक माना है। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही है जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? कि कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही है जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है। कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही है जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है, लेकिन इस आधार पर हम उन्हें केवल समाज सुधारक नहीं कह सकते, इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है क्योंकि वो क्या थे? वो वास्तव में कवि थे। ये भी कबीर में ही लिखा हुआ है, उसकी भूमिका में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि केवल नेता और गुरु नहीं, साथी और मित्र भी थे। अगर कबीर के साथ किसी ने न्याय किया था तो वो करने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने अच्छा लिखा था। और जो अन्याय करने वाले थे वो थे शुक्ल महाराज, जिन्होंने कबीर के साथ अन्याय किया था, और वही अन्याय लगातार चलता रहा था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही है। अब इसी प्रकार से क्या है, पहले भी बता चुका हूं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि ये उपदेशक और समाज सुधारक थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि कबीर उपदेशक और समाज सुधारक थे, उल्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और बच्चन सिंह कहते हैं कि उन्हें समाज सुधारक कहना गलत है। कबीर को समाज सुधारक कहना गलत है, और धर्म सुधारक कहना तो और भी गलत है। कबीर को समाज सुधारक कहना गलत है और धर्म सुधारक कहना तो और भी गलत है। अगर वो सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे, किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। कबीर को रेडिकल सुधारक और क्रांतिकारी पुरुषकर्ता, रेडिकल सुधारक और क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था, जिन्होंने इनकी भाषा को संत भाषा भी कहा है। भाषा की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी भाषा को कौन सी माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी भाषा को बनारसी बोली माना है। कौन सी बोली? बनारसी बोली माना है, और जो पश्चिमी नागपुरी के अंदर आती है, पश्चिमी भोजपुरी में जो आती है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखती हैं, अब यह निश्चित हो चुका है कि कबीर की भाषा में मूलतः खड़ी बोली के रूपों की अधिकता है। ठीक है ना। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय क्या लिखते हैं कि अब यह निश्चित हो चुका है कि कबीर की भाषा में मूलतः खड़ी बोली के रूपों की अधिकता है। उसके साथ ब्रज, अवधी, बनारस तथा मगहर की बोली, पंजाबी, राजस्थानी आदि के रूप भी मिलते हैं। अब यह निश्चित हो चुका है कि कबीर की भाषा में क्या है? मूलतः जो क्या है? खड़ी बोली के रूपों की अधिकता है। उसके साथ ब्रज, अवधी, बनारस तथा मगहर की बोली, पंजाबी, राजस्थानी आदि के रूप भी मिलते हैं। यह भाषा तत्कालीन हिंदवी कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है? हिंदवी कही जा सकती है, जिसका उस समय अपना एक राष्ट्रीय रूप था। उसके लिए सदुकड़ी और पंचमेल आदि नाम अवैज्ञानिक सिद्ध हो चुके हैं। आदि नाम जो है वो अवैज्ञानिक सिद्ध हो चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 123,
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब देखो ये सदुकड़ी किसने कहा था? सदुकड़ी कहा था शुक्ल ने। शुक्ल ने क्या कहा था कि सदुकड़ी है। कौन सी भाषा बताई थी? सदुकड़ी बताई थी। अब सदुकड़ी क्यों बताई थी? सदुकड़ी इसलिए बताई थी क्योंकि इसमें राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। और पंचमेल किसने कहा था? पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी कहा था और पंचमेल खिचड़ी कहा था। यह श्याम सुंदर दास ने कहा था। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने भी इसलिए कहा था क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं के, पंजाबी के, राजस्थानी के, खड़ी बोली के, ब्रज के, अवधी के, बनारसी के, ये बहुत सारी भाषाओं के इसमें शब्द थे, इसलिए उन्होंने उसे पंचमेल खिचड़ी कहा था, यह खिचड़ी भाषा कहा था। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि इस प्रकार की जो भाषा होती थी उस समय उसको हिंदवी कहा जाता था, और हिंदवी जो थी वो राष्ट्रीय स्तर की भाषा थी। तो उसके लिए जो सदुकड़ी है और जो पंचमेल खिचड़ी है, ये नाम जो है अवैज्ञानिक है। किसने ठहराया अवैज्ञानिक? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सदुकड़ी नाम को भी अवैज्ञानिक ठहराया था, और उसके साथ साथ उन्होंने जो पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने, उसको भी अवैज्ञानिक ठहराया था। और इसके साथ साथ इन्होंने किसको कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह, जो इसे समाज सुधार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह जो कहते हैं कि ये समाज सुधारक नहीं थे, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि वो उपदेशक थे और वो समाज सुधारक थे। वो उपदेशक थे और वो समाज सुधारक थे। कौन कहते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन कहते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं ऐसा। अतः वार्ष्णेय कबीर की भाषा को हिंदवी मानते हैं। अतः वार्ष्णेय कबीर की भाषा को हिंदवी मानते हैं। एक है और मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट है। एक रचनाकार ने तो कबीर की भाषा को ब्रज भाषा भी कहा है। एक रचनाकार ने तो कबीर की भाषा को क्या कहा है? ब्रज भाषा भी कहा है। हाँ, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? ब्रज भाषा, सिर्फ ब्रज भाषा तक ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से भैया काफी कंफ्यूजिंग है, सारे याद करने पड़ेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। अब कबीर बच्चन सिंह तो संत भाषा कह के पीछा छुड़ा लिया भैया। क्या है? बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में मिलती है। अब प्रेमचंद से तुलना करने वाले, प्रेमचंद को प्रगतिवादी माना है किसने? बच्चन सिंह ने। तो प्रेमचंद से तुलना, क्योंकि बच्चन सिंह के अनुसार कबीर भी प्रगतिशील कवि थे, ठीक है ना। तो बच्चन सिंह के साथ तुलना करने वाले आप अच्छे से देख लेना कौन है। सॉरी, प्रेमचंद के साथ कबीर की तुलना करने वाले कौन कहलाएंगे? बच्चन सिंह कहलाएंगे। उसके अलावा प्रगतिवादी मानने वाले कौन कहलाएंगे? बच्चन सिंह भी और गणपति चंद्र गुप्त भी जो है कबीर को कहीं न कहीं प्रगतिवादी मानेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। तुलसी को छोड़कर हिंदी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक। अब जो श्याम सुंदर दास इनकी तुलना कर रहे हैं किससे? तुलसीदास से। क्या तुलना कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि तुलसी को छोड़कर, किसको छोड़कर प्यारे बच्चों? तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन तुलसी को छोड़कर, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि 1000 वर्षों के इतिहास में, हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में उनका प्रतिद्वंदी केवल तुलसीदास ही है। हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में उनका प्रतिद्वंदी केवल तुलसीदास ही है। दो बंदे आगे जो उनसे तुलना कर रहे हैं, इन दोनों कथनों को आपने अलग अलग तरीके से याद रखना है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। बिल्कुल सही है भैया, बात तो सही है, क्योंकि वास्तव में कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। कुछ खीर उन्होंने ऐसी टेढ़ी कर दी थी, और कबीर की भाषा के बारे में क्या, कबीर के बारे में भी निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो वास्तव में ही थोड़े बंदे थोड़े टेढ़े थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जब आप अच्छे से कबीर को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि आज तक संसार में कबीर के समान कोई पैदा हुआ ही नहीं। मतलब जो बुराइयां हैं उनको देखकर आंखें मूंद लेने वाले भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बुराइयों से आंखें मूंद ली, ठीक है ना। जो बुराई हो रही है होते रहो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बुराई में ही लिप्त हो गए, ऐसे ऐसे महात्मा भी पड़े हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने पाखंड फैलाया डटकर, ऐसे महात्मा भी पड़े हैं। झूठ 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 झूठ, ठीक है। लेकिन
कबीर एक ऐसे थे जिन्होंने आंख नहीं मूंदी, क्योंकि एक सर्व सत्य यही है कि अन्याय करने वाले के साथ साथ अन्याय सहने वाला और उसको देखने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला होता है। और अन्याय तभी बढ़ता है जब अन्याय आप सहन करते हैं। अगर आप सहन नहीं करेंगे तो अन्याय कभी नहीं बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं, अन्याय सहन करते जाते हैं, वैसे वैसे अन्याय बढ़ता जाता है, अन्याय की ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन कबीर इस संसार के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय, जिस समय गर्दनें काट दी जाती थी, थोड़ा सा कहने पर भी गर्दनें काटने हुए समय नहीं लगाते थे, लेकिन उन्होंने डटकर सच का सामना किया था और सच बताया था लोगों को, और मुंह पर बताया था। मुंह पर बताने को सभी सही कहते हैं ना। कबीर जैसा हौसला लेकर मुझे नहीं लग रहा संसार में कोई बड़ा बड़ा राजा महाराजा भी हुए थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, ये लो जो मैं कह रहा हूं वही कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय चल पड़ा जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। कौन है ये? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। इस किताब का नाम मैंने नहीं बताया था, हिंदी साहित्य कोश पृष्ठ संख्या 67, ठीक है ना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सर्वाधिक प्रमाणिक हिंदी साहित्य की पुस्तक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हिंदी साहित्य कोश आपके ज्यादा काम की नहीं है। डॉक्टर बच्चन अनुसार कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। जैसे नगेंद्र ने पृथ्वीराज रसो को घटना कोश कहा है ना, वैसे ही, ठीक है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, पृष्ठ संख्या 83। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर प्रधानता उपदेशक और समाज सुधारक है। कर लो किसी ने कुछ करना है तो, ठीक है ना। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर में काव्य कम, काव्य अनुभूति अधिक है। कबीर में काव्य कम और काव्य अनुभूति अधिक है। ये रट्टे मार लो भैया, यही आते हैं जो पढ़ते हैं ना संगत असंगत के अंदर, ये पंक्तियां आ जाती है संगत असंगत में, ठीक है ना। या फिर कथन किसका है, या इसमें से असंगत छांटिए, इस तरह से। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं तुलसीदास कबीर को संत मानने को तैयार नहीं थे। अब तुलसीदास के साथ बड़ा लफड़ा था इनका, ठीक है ना। उन्होंने कुछ लिखा भी था इनके बारे में, देखते हैं। सच झूठ तो वो किताबें जाने, झूठो है झूठो सदा, क्योंकि अब वो तो सगुण को मानते थे कि ईश्वर है, उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और कबीर कहते थे कि कोई नहीं है, कि पत्थर कांकर, वो क्या कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बलीर पीस खाए संसार। वो ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो कैसे हो सकता है सिस्टम? झूठो सदा जग संत कहत जे अंत लहा है, ठीक है ना। भी उसको वो झूठा है, उसको संत ऐसे ही कहते हैं लोग। जानने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा, कि उसे अपने आप में बहुत बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार है उस व्यक्ति को, लेकिन तुलसी की नजरों में वो क्या है? गंवार ही है। जानपने को गुमान का संकेत, जानपने को गुमान का संकेत जो है वो कबीर की ही ओर है। ऐसा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बच्चन सिंह कह रहे हैं कि ये पद जो हमें मिलता है ना, ये पद तुलसीदास ने कबीरदास के लिए ही लिखा था। नगेंद्र के अनुसार संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक, संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भावप्रवण कवि भी थे। कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भावप्रवण कवि भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला और स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। सिर से पैर तक मस्त मौला और स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वो वाणी के डिक्टेटर थे, वाणी के डिक्टेटर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साकी के भीतर है जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के पद किसमें है? साकी में। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के पद किसमें? साकी में। आचार्य शुक्ल के अनुसार रमेनी और शब्द में क्या है? गाने हैं। रमेनी और शब्द में गाने हैं। और कौन सी भाषा? ब्रज है, और जिसमें पूर्वी के भी शब्द मिले हुए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरती और नृत्य जो शब्द है वो बौद्ध सिद्धों के हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल है। रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर में जो रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक रहस्यवाद नहीं है।
कबीर में जो रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक रहस्यवाद नहीं है। चंद्रवल्ली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्राय शुष्क और निरक्ष है। ये दोनों बातें याद रख लेना। ये चंद्रवल्ली पांडे एकमात्र कैसे है कि कबीर का जो रहस्यवाद है वो भावुक और निरस है। इन्होंने महादेव वर्मा को पढ़ लिया होगा, इसलिए इनको ये शुष्क और निरस लगा है कबीर के काव्य में। लेकिन ये उस रहस्यवाद को नहीं जानते होंगे जो नाथों ने रहस्यवाद दिया था, ठीक है ना। कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, किंतु वह शुष्क या निरस नहीं है, ठीक है ना। किसका? चंद्रवल्ली पांडे का जवाब देते हैं डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र क्या जवाब देते हैं, ये वास्तव में वैसे तो ये कथन किसका है, ये कथन है परशुराम चतुर्वेदी का ही होना चाहिए, परशुराम चतुर्वेदी का, क्योंकि उसमें शायद नगेंद्र वाले में दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। तो नगेंद्र क्या लिखते हैं, कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, किंतु वह शुष्क या निरस नहीं है। सबकी आलोचना करने वाला कबीर इतना रस सिक्त होगा, यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए उनको बच्चन सिंह ने क्रांतिकारी पुरस्कृता कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक है। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर ने अपने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों से चुने हैं: जीवन जगत से, हस्तकला उद्योग से, प्रकृति से और नाथपंथी योगियों से। याद रख लेना। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है, यह समकक्ष बच्चन सिंह समकक्ष कहते हैं। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, तुलसी को छोड़कर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि प्रतिद्वंदी, और ये क्या कहते हैं, समकक्ष। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, नामदेव द्वारा परिवर्तित हिंदी संत काव्य परंपरा को सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित करने का श्रेय कबीर दास को ही दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त आगे क्या लिखते हैं, तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण एवं हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर की भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए भी जब वे आवेश में आते हैं तो रूप को, अलंकारों में प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्य शास्त्रों में पारंगत हो। वे युगावतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। कौन है ये? गणपति चंद्र गुप्त है। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त ने ऐसा कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए भी जब आवेश में आते हैं तो रूप को और अलंकारों को प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्य शास्त्रों में पारंगत हो। वे युग अवतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इन्हें किसका कहा है? नरसिंह अवतार का प्रतिमूर्ति का है। नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और युग अवतार किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। याद रख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे नरसिंह अवतार के मानो प्रतिमूर्ति थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, कबीर दास के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भी 63 रचनाएं हैं जिनमें से 59 प्रमाणिक है। ठीक है ना। मुख्यतः इनके पदों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, कबीर के सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल है और व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर, मैंने कहा था ना कि गणपति चंद्र गुप्त इनको प्रगतिशील मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, कबीर का काव्य एक महान व्यक्ति के महान विचारों में भावों की सफल अभिव्यक्ति है। तो आप सभी को बहुत बहुत थोड़ा सा आखिर में जल्दी करना पड़ गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज शाम को 6 बजे क्लास आ जाती है, दिन में भी 1-2 क्लासें आ जाती है। फटाफट क्लासें होंगी। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।